हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के चौथा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने 3 भाग को पूरा कर लिया है। यदि आप लोग उस 3 भाग को अच्छे से नहीं देखे हैं तो पहले उस 3 भाग को अच्छे से देखें और उसके बाद हम लोग इस चौथे भाग की ओर आज आप लोग आएंगे। पहले 3 भागों में मैंने 20-20 प्रश्नों का संग्रह देखा और आज फिर कुछ प्रश्न हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न क्या है उसको देखेंगे। पहला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे एमिनो अम्ल को क्या कहा जाता है? ऐसे एमिनो अम्ल को क्या कहा जाता है जिनमें एक NH2 और एक CHO समूह उपस्थित रहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जामों में बराबर पूछ दिया जाता है। और साथ में यह भी बच्चा समझेंगे कि यह प्रश्न 2 नंबर का भी हो सकता है। कहिएगा वह कैसे? वो देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे एमिनो अम्ल को क्या कहते हैं जिसमें क्या क्या उपस्थित हो। सो देखो, क्या क्या उपस्थित हो। एगो NH2 उपस्थित हो, सही है। एक NH2 उपस्थित हो और एक COOH उपस्थित हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिया NH2 CH2 COOH, यह मैंने एग्जाम्पल लिया, सही है। इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है ग्लाइसिन। इसका नाम क्या होता है? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का सूत्र क्या हो गया, ये भी पता चल गया आपका। ग्लाइसिन कहते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्लाइसिन। NH2 CH2 COOH को कहते हैं ग्लाइसिन। अब बात समझिए मेरा। अब इसमें NH2 कितना है? 1 पीस, मतलब 1, और COOH कितना है? 1। तो ऐसे एमिनो अम्ल को कहा जाता है उदासीन एमिनो अम्ल। क्या कह देंगे? उदासीन एमिनो अम्ल। बहुत ही यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यदि एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है उदासीन एमिनो अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो क्या उदाहरण दीजिएगा? उदाहरण दीजिएगा ग्लाइसिन, NH2 CH2 COOH। और परिभाषा क्या देंगे? तो बस यही वाला परिभाषा कि उदासीन एमिनो अम्ल में एक NH2 और एक COOH समूह उपस्थित रहता है। आशा करते हैं इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखते चलेंगे। तो ग्लाइसिन का भी सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न, COOH समूह के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? दिमाग लगाइए भाई, कि अभी आपने देखा कि COOH समूह के अलावा एमिनो अम्ल में, तो एमिनो अम्ल में COOH के अलावा क्या था? तो आपका क्या था? NH2 था कि नहीं था? NH2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि COOH समूह के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाएगा? तो NH2 पाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उजला एवं पीला फास्फोरस है। भाई मेरे एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न, बराबर पूछा गया प्रश्न कि उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है। तो याद रखेंगे, यह फास्फोरस के अपरूप हैं। फास्फोरस के क्या है? अपरूप हैं। फास्फोरस के क्या है भाई? यह है अपरूप। फास्फोरस के अपरूप हैं। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो फास्फोरस के अपरूप हैं। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, सुक्रोज का सूत्र होता है कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए, सुक्रोज जो होता है C12H22 और O11 होता है, सही है। याद रहेगा कितना? C12H22 O11 होता है सुक्रोज। और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और अपने अपने ग्रुपों में जो भी 12th के बच्चे होंगे उनको एक बार ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोग वीडियो बराबर आपके सामने दे सके। और देते आ रहे हैं,
थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें प्रत्येक सवाल पे। जब भी सवाल पढ़े तो उसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करें, लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आंसर। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे याद होना चालू हो जाता है और अच्छा लगता है। और अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर का भी प्रश्न है, 1 नंबर वाला भी प्रश्न है। हम कोशिश करते हैं यह कि आपका 2 नंबर 1 नंबर सभी प्रश्न इसमें कवर हो, क्योंकि 2 नंबर में एकदम इजी प्रश्न रहता है, तो हम लोग कोशिश में रहते हैं। यह देखिए 65 नंबर सवाल, चूँकि कुछ प्रश्न पहले हो चुका है, 5 प्रश्न आज है। वे कार्बोहाइड्रेट, प्रश्न पढ़िए, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर, वे कार्बोहाइड्रेट, आप जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ाया जाएगा वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर कैगो 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणु प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यह आपका, इसको याद रखिए कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणु प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। अब 2 नंबर का भी प्रश्न बन गया, क्या सो देखिए, पहले तो इसका आंसर हम लोग दे दें। उसको कहते हैं क्या चीज़, सो लिख लीजिए, उसको कहते हैं ओलिगो, क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, इसको कहते हैं क्या चीज़, ओलिगोसैकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणु प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। अब 2 नंबर में पूछता है ओलिगोसैकेराइड क्या है, सिंपल सा जवाब कि ओलिगोसैकेराइड वैसे कार्बोहाइड्रेट है जो जल अपघटित होकर 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणु प्रदान करते हैं। अब प्रश्न मन में हो रहा होगा कि मोनोसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड क्या है, तो देखो मोनोसैकेराइड जो है सबसे सरल यौगिक है। मोनोसैकेराइड क्या है, सबसे सरल यौगिक है जिसे और अपघटित नहीं किया जा सकता है। मोनोसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड क्या है कि मोनोसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे जल अपघटित करके और क्या नहीं किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जा सकता है। चलिए वही प्रश्न है अगला वही प्रश्न है कि वे, क्या प्रश्न है, वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें और अधिक सरल यौगिक में जल अपघटित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है, मोनोसैकेराइड कहलाता है। क्या कहलाएगा, मोनोसैकेराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, मोनोसैकेराइड कहलाता है। कितना इजी प्रश्न बन गया, दोनों प्रश्न आपके काम का चीज़ है, 2-2 नंबर का भी हो सकता है, हो सके पूछ दे मोनोसैकेराइड क्या है, तो उसका आंसर क्या दीजिएगा, मोनोसैकेराइड क्या है, उसका आंसर यही लिख दीजिए। पूछेगा कि ओलिगोसैकेराइड क्या है, तो उसका आंसर ये वाला लिख दीजिए, सही है। चलिए आशा करते हैं इस सभी प्रश्न को अच्छे से आप लोग लिखें, याद करें, शेयर करें, लाइक करें और आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप लोग देते रहें, अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या आगे देखिए, बेहतरीन प्रश्न कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर क्या ले जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ और क्या मिला कर के ले जाते हैं, तो याद रखिए, और जो मिला कर के ले जाते हैं उसका नाम है He, मतलब हीलियम। क्या है कि ऑक्सीजन के साथ क्या मिला कर ले जाते हैं, हीलियम मिला कर के ले जाते हैं। एक और प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, उत्कृष्ट गैसों के यौगिक बनाए गए थे, मतलब उत्कृष्ट गैस का यौगिक सबसे पहले कब बनाया गया था, इसके बारे में पूछा गया। ऐसे तो उत्कृष्ट गैस अक्रिय होती है, लेकिन एक एलिमेंट है जिसका नाम है Xe, यह जो है यौगिक बनाया, यह जो है क्या बनाया, यौगिक बनाया, तो यह कब बनाया गया था इसके बारे में कहा गया है। तो याद रखेंगे, याद रखना है आपको कि 1962 ईस्वी में सर्वप्रथम उत्कृष्ट गैस के यौगिक बनाए गए थे। कब बनाया गया था, 1962 ईस्वी में उत्कृष्ट गैस का यौगिक बनाया गया था। चलिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य, याद रखिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा भाई, सूर्य होगा, याद रखेंगे हीलियम का मुख्य स्रोत जो है वह है आपका सूर्य। अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, आर्गन आवर्त सारणी के किस समूह का, आर्गन आवर्त सारणी के किस समूह का
किस समूह का तत्व है, सही है, किस समूह का सदस्य है। चलिए अब देख लीजिए आप, कुछ परेशानी हो गई थी लेकिन अब आप देख सकते हैं। चलिए आर्गन, प्रश्न क्या है आपका कि आर्गन 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 आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो आर्गन जो है वह है वर्ग 18 के, कौन सा वर्ग 18 कहिए या फिर आप कहिए शून्य वर्ग के सदस्य हैं। वर्ग 18 को शून्य वर्ग का भी सदस्य कहा जाता है। तो आर्गन जो है आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य हो जाएगा। तो वर्ग 18 कहिए या आप शून्य वर्ग का कहिए, दोनों से चलेगा। चलिए एक और प्रश्न है 71 नंबर कि एल्डोल संघनन किस माध्यम में संपादित होती है। याद रखिए बेहतरीन प्रश्न है, डायरेक्ट सवाल होगा आपके एग्जामों में। याद रखिए क्षारीय माध्यम में, सही है। क्या याद रखना है कि एल्डोल संघनन किस माध्यम में संपादित होती है, क्षारीय माध्यम में। चलिए अगला प्रश्न, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है। देखो फॉर्मिक अम्ल को ही कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। और फॉर्मिक अम्ल का जो आपका सूत्र है वह होता है क्या चीज़, फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र है वह होता है HCOOH, सही है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, HCOOH। इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। चलिए आज के लिए हम लोग 72 प्रश्न ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न और देना था, लेकिन मैं अभी कुछ देर में फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए आज इसमें हम कम ही दे रहे हैं। और आप लोगों से यह निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अच्छे से देखने के बाद पीछे का भी आप रिवाइज अच्छे से करेंगे। पीछे का भी रिवाइज आप लोग क्या कर लेंगे, अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, सही है। और जितना हो सके उतना आप लोग वीडियो को शेयर एक बार कर लीजिए। और जो भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देने का भी प्रयास करें, जिससे कि आपको याद करने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो। जो भी पढ़े, जब भी दोबारा वीडियो देखें तो उसका आंसर भी कम से कम दिया करें। आंसर जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप टाइपिंग करके आंसर दीजिए, सर इसका आंसर यह होगा, इसका आंसर यह होगा। अच्छा लगता है और हमें थोड़ा सा मन भी लगेगा, जितना लाइक होता है, कमेंट आता है, मन भी लगता है वीडियो बनाने में। तो आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे और सभी प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे। आज के लिए रहने देते हैं, फिर हम कुछ देर में फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड करेंगे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके।